हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी 2024 के बारे में हम बात करेंगे, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो गया है एंड एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है FK2 2024 यहाँ पर रिलीज़ हुआ है। आपकी इनिशियल सैलरी, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो इनिशियल सैलरी आपकी इसमें 56,100 पर मंथ रहेगी। सारी इंफॉर्मेशन आपको FK02 2024 के बारे में ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा और कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये नोटिस FK02 2024 यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। जो भी कैंडिडेट इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेल हो या फीमेल, आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है FCAT। एंड इसमें इसका फुल फॉर्म है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू ये जो नोटिस रिलीज़ हुआ है, इस एग्जामिनेशन के थ्रू फ्लाइंग ब्रांच में भर्ती की जाती है, ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में की जाती है, एंड NCC स्पेशल एंट्री। ठीक है, तो यहाँ आपका डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप देख रहे हैं 30 मई 2024 से स्टार्ट हो गए हैं, मीन्स आज से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट इसकी 28 जून रहेगी। 28 जून 2024 तक आप इसमें इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ आप देख रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स इंडियन सिटीजन मेन एंड वुमेन, मेल फीमेल दोनों के लिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आते हैं डिफेंस से। मोस्टली अगर देखें तो एयरफोर्स या नेवी से जब वैकेंसी आती है तो वहाँ पर फीमेल जरूर पूछा जाता है कि फीमेल यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं। तो अभी जो ये FCAT का नोटिस रिलीज हुआ है, इसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका जो एग्जामिनेशन होगा FCAT ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, और ये आपका कंडक्ट कराया जाएगा 9 अगस्त 2024 और 10 अगस्त 2024, 11 अगस्त 2024, मीन्स 9, 10, 11 अगस्त में आपके ये 3 दिन इसका एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन डेट है ये, और ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन रहेगा। अब यहाँ पर आप वैकेंसी देखेंगे, ब्रांच वाइज यहाँ पर दी गई है। जैसे कि FCAT एंट्री है, इसमें आपकी फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, इसमें आपका, और ये कोर्स नंबर वगैरह दिया गया है। इसमें अगर हम देखें मेन के लिए, और ये SSC है, मीन शॉर्ट सर्विस कमीशन। मेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी है वो फ्लाइंग में 18 है, वुमेन के लिए 11 है। यहाँ पर आपकी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए देखिए 88, 36 और यहाँ 23 और 9। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए भी आप देख पाएंगे वेपन सिस्टम्स में ब्रांच 14, एडमिन, LGS। ठीक है, ये यहाँ पर दी गई है वैकेंसी डिटेल आपको। नेक्स्ट है NCC स्पेशल एंट्री। एक तो FCAT एंट्री है, एक NCC स्पेशल एंट्री है, और इसके थ्रू आप फ्लाइंग में जाते हैं, जिसमें 10% सीट ऑफ CDSE वैकेंसीज फॉर PC एंड 10% सीट्स आउट ऑफ FCAT वैकेंसीज फॉर SSC। टाइप फॉर कमीशन, तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत ये भर्ती की जा रही है। शॉर्ट सर्विस मींस जो स्टार्टिंग में आपकी भर्ती होगी, मींस आप जब इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जो जॉब रहेगी वो 14 ईयर 14 साल के लिए यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच में मेल और फीमेल दोनों के लिए ही 14 साल के लिए यहाँ पर आपको भर्ती किया जाता है। द इनिशियल टेन्योर ऑफ ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल, इसमें आपका पीरियड 10 ईयर का रहता है। ठीक है, फ्लाइंग ब्रांच में 14 एंड ग्राउंड ड्यूटी में 10 ईयर का रहता है। एंड एक्सटेंशन ऑफ 4 ईयर, बाद में एक्सटेंड कर दिया जाता है तो 14 ईयर आपका हो जाएगा। एंड ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन जो PC मीन्स ये जो हमने यहाँ पर देखा था NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू यहाँ पर PC एंड 10% सीट SSC। ठीक है, तो जो PC मीन्स परमानेंट कमीशन। ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन वुड बी कंसिडर सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट एबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एंड SSC ऑफिसर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन। ठीक है, SSC को नहीं होगा, मीन्स शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज अगर हम देखें
तो दोनों ही ब्रांच के लिए अलग अलग रहेगी। फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आप करते हैं एफकेट हो या एनसीसी, दोनों ही तरह से 20 से 24 साल होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 से आपकी एज यहाँ पर काउंट की जाएगी। याद रखिएगा 1 जुलाई 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाते हैं एफकेट या एनसीसी के थ्रू, तो 20 से 24 साल होनी चाहिए। मीन्स आपका जो वर्थ है वो 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच आपका वर्थ डेट होनी चाहिए एंड ये दोनों ही डेट इंक्लूड की जाएंगी। अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड एंड करेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस अगर उनके पास है डीजीसीए के द्वारा, तो यहाँ पर आपको 26 ईयर तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। नेक्स्ट है ग्राउंड ड्यूटी। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए करते हैं तो आप चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, दोनों के लिए ही 20 से 26 साल 20 to 26 ईयर एज क्राइटेरिया रहेगा और ये आपका 1 जुलाई 2025 से ही एज काउंट की जाएगी। इसमें आपका वर्थ डेट होना चाहिए 2 जुलाई 1999 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच आपका वर्थ होना चाहिए। एंड इसमें जो अगर हम देखें मैरिड या अनमैरिड, तो यहाँ पर अनमैरिड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड इसमें आपकी ट्रेनिंग भी होती है और ट्रेनिंग के दौरान यहाँ आप शादी नहीं कर सकते हैं। सो अनमैरिड कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए करते हैं, फ्लाइंग ब्रांच के लिए कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरीली पास्ड विथ अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स ईच इन मैथ एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल। 12th में आपका मैथ और फिजिक्स में 50% मैथ में पास आउट होना चाहिए और 50% कम से कम, यानी मिनिमम 50% आपका मैथ में होना चाहिए और 50% ही आपका मिनिमम फिजिक्स में होना चाहिए। 12th में आपका मैथ और फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट हो। साथ में आपने ग्रेजुएशन भी किया हो, ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 3 ईयर डिग्री, 3 साल का कम से कम आपका ग्रेजुएशन हो इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ अ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। या फिर आपने 12th में मैथ और फिजिक्स तो है, लेकिन उसके बाद अगर आपने बीई बीटेक किया है 4 ईयर का, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। या आपने कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड सेक्शन एवी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप का रहता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए देखेंगे तो कैंडिडेट विथ अ मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10+2 लेवल एंड अ मिनिमम ऑफ 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 12th में तो आपका फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है, 50-50% होना चाहिए उन दोनों में। इसके बाद आपका यहाँ पर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आपने किया हुआ हो 4 ईयर का आपका ग्रेजुएशन या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर आपने क्लियर सेक्शन ए जो ए एंड बी एग्जामिनेशन जो है एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब डिसिप्लिन आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, इनमें से किसी से भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं। तो इनमें से आपने किसी से भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल के लिए जो कि अभी हमने वैकेंसी में देखा था AEM AEL, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एक तो 50% तो आपका 12th में तो सभी जगह आपका फिजिक्स और मैथ 50-50% से कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम 4 ईयर डिग्री अगर आपने ग्रेजुएशन या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो, और ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर ये डिसिप्लिन दिए गए, इनमें से किसी से भी आपने किया हो 60% मार्क्स के साथ। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए जो रहेंगे उनके लिए यहाँ पर कैंडिडेट शुड हैव पास्ड विद अ मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच मैथ एंड फिजिक्स 10+2 एंड ग्रेजुएशन आपका 3 साल का कम से कम होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12th में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक होना जरूरी है, 60% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए, या आपने BE BTech भी किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉन टेक्निकल के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक के लिए जो अभी हमने देखी थी ऊपर वैकेंसी में, उनके लिए भी आप यहाँ पर
देख सकते हैं। एंड अकाउंट ब्रांच के लिए यहाँ पर बीकॉम डिग्री हो या आपने CA CMA CS CFA क्या किया हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपने किया हो, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अकाउंट्स ब्रांच में जो 12th है ना, 12th में मैथ और फिजिक्स कंपलसरी नहीं है। सिंपल आपने 12th किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, लेकिन बाद में आपने बीकॉम ग्रेजुएशन लेवल पर आपका बीकॉम या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स BBA या आपने CA CMA CS CFA कोर्सेज किए हुए हों। एजुकेशन के लिए भी 10+2 मीन्स 12th आपने किया हो एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 50% मार्क्स के साथ किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेट्रोलॉजी के लिए आपने 12th किया हो और BSc आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर 60% मार्क्स के साथ, या आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये डिसिप्लिन दिए गए हैं। तो ये जो वैकेंसी, जैसे कि अभी हमने ऊपर जो वैकेंसी देखी थी ना, ये जो वैकेंसी चार्ट दिया था, तो यहाँ पर आपको ये जो अलग अलग ब्रांचेस बताई गई है ना, इन सभी के लिए, जैसे ये अकाउंट्स की है, ये लॉजिस्टिक की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, तो इन सब के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि क्या FCAT एग्जाम कौन दे सकता है, तो यहाँ आपका 12th कंप्लीट हो, साथ में आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से किया हो, क्योंकि आपने जो भी डिसिप्लिन में किया हुआ है उनके लिए यहाँ अलग अलग वैकेंसीज आती हैं। और जो नॉन टेक्निकल है वहाँ तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर भी सकते हैं। ओके, तो ये आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन हो गया। एग्जामिनेशन देखेंगे हम, तो FCAT का जो स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका, ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन है। ऑल एप्लीकेंट्स whose applications are submitted by due date will be called for FCAT at one of the examination center। जो भी आपने फिल किए होंगे उनमें से किसी एक एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको जाना होगा। एंड ये आपका जो एग्ज़ाम डेट हमने देख ही ली है, 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त को आपका, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम शेड्यूल्ड यहाँ पर दिया गया है, ये भी आप शिफ्ट देख सकते हैं। 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा आपका। कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम दी गई है, सारा सब कुछ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो 2 शिफ्ट फर्स्ट एंड शिफ्ट सेकंड, 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। सब्जेक्ट ऑफ ड्यूरेशन यहाँ पर देखेंगे तो FCAT के लिए जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। 2 घंटे का रहेगा, 100 क्वेश्चन, 300 मार्क्स की। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स रहेगा। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, MCQs टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे। मीन्स आपका एक जो क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें से जो सही होगा वो आपको टिक करना होगा। एंड नो मार्क फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर देने पर आपका 1 मार्क माइनस कर लिया जाएगा। सो आंसर आप केयरफुली दीजिएगा। फुल सिलेबस भी आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है। इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर आप ये अपना सिलेबस देख लीजिएगा। इसके बाद अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका इंटरव्यू भी होगा, SSB, और उसके पहले आपका यहाँ पर SSB भी होगा। जब आप रिपोर्ट करेंगे SSB के लिए, इन ऑर्डर टू बी एबल टू अंडरगो वेरियस टेस्ट ऑफ AFSB यू शुड एम टू अचीव एन एबिलिटी टू रन 1 मील 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट एंड 10 पुशअप्स 3 चिटअप्स। ठीक है, अब इसमें आपकी जो ट्रेनिंग रहती है, ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी। और यहाँ आपकी डेट एंड ड्यूरेशन देखें तो ट्रेनिंग इज शेड्यूल्ड टू कमेंस इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2025। जुलाई 2025 के फर्स्ट वीक में आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग रहेगी फॉर ऑल कोर्सेज, सभी कोर्सेज के लिए। द अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच इन 62 वीक्स, 62 यानी 62 वीक्स की यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग रहती है। एंड ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक्निकल ब्रांच है इनके लिए 52 वीक्स की ट्रेनिंग यहाँ पर रहती है। सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर के लिए 56,100 स्टार्टिंग सैलरी है। लेवल 10 से आपकी यहाँ पर सैलरी रहती है 7th CPC से। बाकी अदर अलाउंसेस भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, सो अगर आपको लगता है आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आप अनमैरिड मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने 12th किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, देखिए क्वालिफिकेशन हमने सारी ब्रांचेस के अकॉर्डिंगली सब कुछ देख लिया कि कहाँ पर आपको क्या रिक्वायरमेंट है। 12th PCM वाले भी एलिजिबल हैं और कुछ ऐसी जगह है, 1-2 पोस्ट जैसे कि अकाउंटेंट की हमने देखी थी, वहाँ पर 12th कंप्लीट, और भी थी एजुकेशन वाली जो थी वहाँ पर भी 12th कंप्लीट होना चाहिए। तो इसमें अगर ओवरऑल देखें तो FCAT एग्जामिनेशन के लिए 12th पास,
साथ में ग्रेजुएशन आपका किसी भी डिसिप्लिन में हो, आप देख लीजिएगा किस ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस ब्रांच के लिए क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, क्योंकि ग्रेजुएशन अलग अलग रखा गया है। कुछ ब्रांच जैसे कि नॉन टेक्निकल है, वहां पर एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया हमने दोनों के लिए देखी, फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्रांड ड्यूटी के लिए क्या क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर हमने देख लिया। इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अप्लाई करने से पहले एक बार आप भी ऑफिशियल साइट पर इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, आप ऑफिशियल साइट पर जाकर के एफकेट सीडेक की जाकर के वहाँ पर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसी साइट से आप इसमें अप्लाई भी कर सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।